हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस का सिलेबस। क्लास नाइन्थ का साइंस का सिलेबस जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो सेशन होगा 25-26 होगा। 25-26 सेशन होगा इस बार का आपका। तो हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर कौन सा है, किस तरीके से आपको पेपर देना है, क्या क्या आपके पेपर में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। और अगर आप क्लास नाइन्थ का सिलेबस अच्छे से थोरली पढ़ते हैं तो ये क्लास टेंथ में आपको काफ़ी हेल्प देता है, क्योंकि क्लास नाइन्थ आपका बेस है। इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे तो टेंथ में आपको थोड़ा सा कम मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो चैप्टर होगा जो आपका रसायन विज्ञान का होगा, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का होगा। फर्स्ट चैप्टर इज आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर यानी कि आपके पदार्थ, हमारे चारों ओर पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है। जिसमें से आपका पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की क्या क्या अवस्था है, 3 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ठोस, द्रव और गैस। उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है आगे की ओर, ऊष्मा क्या है, लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। उसकी बनावट, स्ट्रक्चर, ये सारी की चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। इससे भी आपका 4 to 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जो पदार्थ है वो शुद्ध है, या क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ना है। इसी में हमने अवस्था पढ़नी है। पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देन आपका चैप्टर सेकंड में हमें पढ़ना इनकी बनावट। बनावट यानी कि किस किस केमिकल और किस किस कंपाउंड यानी यौगिकों से मिलकर आपका पदार्थ बना है, और जो उसकी बनावट है वो बनने के बाद वो शुद्ध है, प्योर है या नहीं है। देन आपके चैप्टर थर्ड में पढ़ना है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेम आपका परमाणु एवं अणु क्लास 10th में जब आप जाएंगे, आपका जो अध्याय होगा 4, उसमें परमाणु और अणु बिल्कुल एक्सटेंडेड यानी कि पूरा व्याख्यान करके पढ़ना होगा। तो आपको 3 और 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका बेसिक है क्लास 10th का, ये दोनों चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी कि परमाणु की संरचना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एटम का जो आविष्कार है, खोज है, जो किसने किया। फिर आगे आपके एटम्स किन भागों में डिवाइड हुए, जैसे कि एटम्स की अगर हम बात करें तो मेनली मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइडेड है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, नील्स बोर के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, गोल्डस्टीन ने क्या बताया, चैडविक ने क्या बताया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 4 में परमाणु की संरचना और अध्याय 3 में परमाणु एवं अणु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्लास 11th में आप साइंस साइड भी लेते हैं, जो भी लोग साइंस साइड लेंगे, साइंस स्ट्रीम को चूज़ करेंगे, वो आपका सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे चारों ओर है, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। ये चारों चैप्टर का ही कह सकते हो कि मिक्सचर है, और प्रो एक्सप्लेन करके वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो अगर आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट बेस के थ्रू रहेगा, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको इन केस फ्यूचर में आप साइंस साइड लेती हैं तो वहाँ भी, या लेते हैं तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका रसायन विज्ञान का चैप्टर। जैसे कि सेकेंड चैप्टर में से भी आपका 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम अगर हम बात करें परमाणु एवं अणु, यहाँ से भी आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ फोर्थ चैप्टर में से भी 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है।
जैसे कि अभी आपका जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें से भी आपका फिजिक्स वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो उसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी वाला पार्ट। बायोलॉजी में आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो आपका चैप्टर 5 होगा। फिर आपकी उत्तक टिश्यू, आपका टिश्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपका लाइफ जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 है, इससे भी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उत्तक से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और 7th जीवों में विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे भी 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। अभी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया था जंतु जगत के बारे में, इसमें से आया था आपका जंतु जगत के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और चैप्टर नंबर 6 से आपका आया था क्वेश्चन जाइलम उत्तक की संरचना एवं उसके कार्यों की वर्णन करे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 जाइलम उत्तक किसमें पाया जाता है, आपके प्लांट में पाया जाता है, और उसका काम है पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यानी कि पानी को जड़ से पौधे के या पेड़ के हर एक भाग में पहुंचाना जाइलम का काम है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2025 में। तो प्रीवियस ईयर करेंगे। पहले सबसे पहला हमारा जो वे ऑफ स्टडी या वे ऑफ टीचिंग में कह दूँ, मेरा सबसे पहला होता है कि आपको सिलेबस डिस्कस करवाऊँ। सिलेबस के बाद हमारा सेकंड होगा कि हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे एक चैप्टर को। देन हम थर्ड करेंगे उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फोर्थ लास्ट नॉट लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम PYQ प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हम फॉलो करेंगे। 5th में आंसर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगी किस प्रकार आपको पेपर में लिखना है, जो आप क्लास 10th में भी ये चीज़ आपको काम आएगा। तो मेनली 5 पॉइंट पे फोकस रहेगा। हाँ, तो हम सिलेबस करेंगे फर्स्ट कंप्लीट, देन हम उस चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे, देन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट PYQ एंड देन आंसर राइटिंग। ये 5 चीज़ों पे हमें फोकस करना है ताकि इन फ्यूचर हमें क्लास 10th में भी काम आए। नेक्स्ट आपका है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th का, वो बेस है आपका एवरीथिंग। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपका जो उठता है वो भौतिकी विज्ञान से होता है, जो कि आपका है गति मोशन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है मोशन है। उसके इसमें से भी आपके 6 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। देन है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम गति के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, यानी कि आपका अलग अलग फ्रिक्शन का जो प्रकार है वो पढ़ेंगे, फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण, इसमें से भी आपका 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका बल तथा गति वाले में। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें से पिछले ईयर जो क्वेश्चन आया था फिजिक्स वाला का, वो आया था आपका संवेग की परिभाषा दीजिए। संवेग आपका इसमें है लॉ ऑफ मोशन में है, न्यूटन सेकेंड लॉ में। त्वरित गति से आप क्या समझते हैं, एक्सलरेटेड मोशन, इसमें मोशन में से आया था 2 मार्क्स का आया था। फिर आपका ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहा जाता है, अध्याय 12 से भी आया था क्वेश्चन। फिर आया था ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन के किन्हीं 2 व्यावसायिक उपयोगों का उल्लेख करें। और 5 मार्क्स में आया था न्यूटन्स के द्वितीय गति के नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण को संबंध स्थापित कीजिए, ये आपका आया था इसमें से। कार्य और ऊर्जा से भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि इसमें से आया था आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, इसके गणितीय रूप में स्वतंत्रता स्थापित कीजिए। तो इसमें से भी 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से भी 6 से 7 मार्क्स का, ध्वनि में से भी 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो आपका 9th का फिजिक्स से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी देखे जाते हैं। लास्ट नॉट लिस्ट आपका है इन्वायरमेंटल साइंस।
इसे हमारा पर्यावरण कह सकते हैं, आपका बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ही पार्ट है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंटल साइंस में आता है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका इसमें से आया था हम बीमार क्यों पड़ते हैं में कि पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है, रोग क्या है, इन सभी के बारे में पूछा गया था। खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कह सकते हैं आप कि एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, या 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 1 या 2 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव, इस प्रकार से डिवाइडेड होंगे। तो जैसे आपका इसमें आया था खाद्य संसाधनों में सुधार, लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन आया था कि फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है ना, फसल को सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था और इजी क्वेश्चन है, आप खुद बना के भी लिख सकते हैं अच्छे से पढ़ेंगे तो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे हम, और एक एक चीज़ करके मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी, किस तरीके आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके के आपको सिलेबस को एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। एंड उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन या आप एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, और इसमें जो टाइमिंग होता है 2 घंटे 45 मिनट होता है ना, क्योंकि जो भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपका 3 घंटे के लिए मिलता है, लेकिन इसका 2 घंटे 45 मिनट में मिलता है। तो टाइमिंग का ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नहीं गलती करनी है पेपर में, लाइक कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, दैट इज़ द टाइम वेस्टिंग। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखे ज़रूर, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है। थर्ड आपको पार्ट लिखना है, जो भी आप इम्पॉर्टेंट हेडिंग डाल रहे हैं वो ब्लैक पेन से डालिए और उसे अंडरलाइन कीजिए। अगर आपका पास ब्लैक पेन नहीं है, नो इश्यू, कोई बात नहीं, लेकिन उसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। जैसे गति पूछा है, गति को मैंने लिखा और अंडरलाइन किया, और उसको अगर इंग्लिश में पता है तो ब्रैकेट में मोशन भी लिख देंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा हम शुरू करेंगे लिखना। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका साइंस का पेपर ड्राई ग्रामेटिक यानी कि डायग्राम होना मस्ट है। अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं किया है कि हाँ डायग्राम बनाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें डायग्राम बन सकता है तो लिखेंगे कम, लेकिन डायग्राम बना देंगे तो वहाँ पे फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। एक और 5वां इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं तो कुछ बच्चे टिक करके रखे रहते हैं और लेकिन गोला नहीं भरते हैं, यानी कि ओएमआर शीट में जो आपका गोला होता है उसको नहीं भरते हैं, बाद में भरते हैं, लास्ट टाइम बचाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम कम है, तो 45 मिनट में आपके 40 आपके जो ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, तो 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो 45 मिनट में हो जाना चाहिए, और 2 घंटे के लिए आप थ्योरी पेपर के लिए बचाओ टाइम, है ना। तो आप जैसे ही उसको टिक करते जा रहे हैं आंसर, आप उसी टाइम पे एट द टाइम गोला भी भरते चले जाइए, इससे आपका टाइम बचेगा और जल्दी पेपर भी हो जाएगा। और 5 या 10 मिनट लास्ट का बचाइए आप अपने आंसर शीट जो आप थ्योरी में लिखते हैं उसको पढ़ने के लिए, ताकि उसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो उसे आप सुधार दें उसी टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, जिससे आपको क्लास 10th में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, मार्क्स कटिंग नहीं होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीन एंड नीट पेपर होना चाहिए आपका। अगर आपकी राइटिंग अभी से भी कुछ खराबी है या अच्छी नहीं बैठ रही है तो कोशिश कीजिए अभी से 1 पेज का रोज़ राइटिंग, नॉट लाइक हिंदी लिखिए, आप जो भी याद करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया कि पदार्थ की अवस्था, अब पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था क्या क्या है, उसके बारे में मैं अपने खुद से एक कॉपी लूँगी, उसमें मैंने जो भी याद किया है उसको अपनी राइटिंग में लिखूँगी। तो एक तो मेरी राइटिंग भी बैठेगी, प्रेजेंटेशन भी होगा, अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, और साथ में आपको चीज़ें याद भी रहेगी। तो आप राइटिंग लिखने में ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश का
पेपर जो लीजिए चैप्टर वहाँ से लिख करके अपना टाइम वेस्ट कीजिए। नो, आप वहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो जो भी आपने आंसर याद किया है उस आंसर को आप खुद से लिखिए, उससे आपकी राइटिंग भी बैठेगी और चीज़ें फैक्ट के थ्रू आपको याद भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातों को आपके दिमाग में या आपको दिमाग में अच्छे से रखना है और ध्यान में रखना है कि आपको आगे 10th में अच्छा स्कोर करना है। इसलिए 9th का जो चीज़ है हमें अच्छे से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस बार काफ़ी सारे बच्चे फेल हुए हैं। आपकी जो पैटर्न है वही है, लेकिन आपको चीटिंग करने वहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन हो रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में भी स्ट्रिक्ट ही होगा। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि चीटिंग करके पास हो जाएंगे। मेंटली आप अपने दिमाग में ये बिठाइए कि मुझे पढ़ के पेपर देना है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, आज ही से शुरू हम चैप्टर फर्स्ट कर देंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? रसायन विज्ञान का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 10th का भी मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर फर्स्ट, यानी कि 3 महीने हमारे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया है और अब अप्रैल से ही न्यू सेशन आपका शुरू हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपका 9th में जो लोग एडमिशन करवा रहे हैं उनका हो गया होगा, कुछ लोग करवा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठे हुए हैं कि एडमिशन हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, तब पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी बहुत टाइम है, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए और अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत या परेशानी ना हो। क्योंकि हमारा न्यू सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, अप्रैल आ गया, 3 महीने लेट है, तो हम चैप्टर को अच्छे से अभी से पढ़ते चले जाएंगे तो अभी भी हम कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा क्लास 9th का सिलेबस, जिसमें हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का डिस्कस किए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी कराऊंगी मैं और हिंदी मीडियम में भी कराऊंगी। ये आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा और हिंदी मीडियम में जो बच्चे सीबीएसई में हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज ये होगा कि क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है कुछ वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं सिर्फ वो पढ़िएगा। खाद्य संसाधनों में सुधार और प्राकृतिक संसाधन, ये आपके में भी सीबीएसई में नहीं है, यहीं तक है, चैप्टर 13 तक ही है। तो ये 1-2 चैप्टर का अलग फ़र्क है, बाकी आपका सिलेबस सेम है। अगर पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप आराम से पढ़िएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, रट्टा मारने की नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइंस एंड मैजिक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।